आरिफ ज़रा फ़ोन को लाउड स्पीकर पे लगाओ। मैं चाहता हूँ इब्राहिम खां मेरी बात सुने। मैं इब्राहिम खां इखलाक अहमद, मोहम्मद ज़हीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था, और मेरा काम आप लोग पूरा करोगे आज अभी। आपके घर में कॉकरोच आता तो आप क्या करते राठौड़ साहब? आप उसे पालते नहीं, मारते। ये 4 कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और अब मैं इन्हें मारना चाहता हूँ। मैं वो हूँ जो आजकल ट्रेन में और बस में चढ़ने से घबराता है। मैं वो हूँ जो काम पे जाता है तो बीबी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं वापस लौटेगा भी या नहीं। हर 2 घंटे के बाद कॉल लगा के पूछती है कि खाना खाया कि नहीं, चाय पी या नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहते हैं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। मैं वो हूँ जो कभी बरसात में फंसता है तो कभी ब्लास्ट में। किसी के हाथ में एक फोटोग्राफ देख लेता है तो शक करने लगता है। आजकल मैं दाढ़ी बढ़ाने से और टोपी पहनने से घबराता हूँ। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता हूँ तो सोचता हूँ दुकान का नाम क्या रखूँ, कहीं मेरी दुकान का नाम देख के दंगों में लोग मेरी दुकान ना जला दे। झगड़ा किसी का भी हो, सबसे पहले मरता मैं ही हूँ। अब आपने भीड़ तो देखी होगी ना राठौड़ साहब? भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, वो मैं हूँ। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। क्यों? जाग गया तो तकलीफ हो रही है तो क्या करता, जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहता है? और ये अचानक नहीं हुआ है राठौड़ साहब। यूँ समझिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ी रोटी के चक्कर में ये काम ज़रा सा निगलेक्ट हो गया, मगर देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरेगा। आरिफ तुम सुन तो रहे हो ना? मैंने लॉटरी निकाली थी, उनमें से इन 4 का नाम निकल के आ गया। हाँ बिल्कुल। अरे वो तो वैसे भी मरेंगे राठौड़ साहब, वो लोग वैसे भी मरेंगे। और इब्राहिम खां जैसे लोग ही उन्हें मारेंगे फिर से। पिछले बार ट्रेन में मारा था, अगले बार कहीं और मारेंगे। और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम उन्हें जवाब देना नहीं सीखते। मतलब देखिए, मेरे मेरे मज़हब का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन। आप मुझसे सवाल पूछना बंद कीजिए। शायद। हाँ। मैं साबित कुछ भी नहीं करना चाहता राठौड़ साहब। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है। आप उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेसिलेंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। और आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। और आपको क्या लगता है ये जो लोग हमें मारते हैं ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? कभी इंटरनेट पे बॉम्ब टाइप करके सर्च किया होगा आपने? 352 साइट मिलेगी। बॉम्ब कैसे बनाते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल है, वो भी फ्री में। आप जानती भी है कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है। एक कॉमन मैन के लिए इससे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट आज तक बना नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, गलती हमारी है राठौड़ साहब। हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं, बहुत जल्दी। कोई हादसा होता है, चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फ़ोन किया, सबको बताया कि हमें सब पता है इस हादसे के बारे में, और फिर शुक्र मनाया कि हम इससे बच गए। और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ समझौता करके एडजस्ट करना सीख लेते। मगर हमारी मजबूरी है ना राठौड़ साहब, हमें घर चलाना होता है। इसीलिए हम लोग सरकार चुनते हैं ताकि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, फोर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस सक्षम होते पेस कंट्रोल करने के लिए, मगर आप कर कुछ नहीं रहे। आप सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। अगर कोई आदमी गुनहगार है या नहीं ये पता करने में आपको 10 साल लग जाता है। आपको नहीं लगता कि ये आपके काबिलियत पे सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। जिस होल सिस्टम इज फ्रॉड। और अगर सरकार ऐसे कीड़ों का, कॉकरोचेस का सफाया नहीं करेगी तो आम आदमी को हथियार और झाड़ू हाथ में लेना ही पड़ेगा। हाँ मानता हूँ इससे हमारे सिविलाइज सोसाइटी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाएगा, पर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था ये सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि हम तो आपको इसी तरह मारते रहेंगे, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? ये सवाल था वो। क्यों? मुझे इंतज़ार करना चाहिए जब मेरा अपना कोई इस तरीके से जलील मौत मरे, तब शायद मेरा एक कदम आपको जायज़ मालूम होगा। अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरा कोई था उस ट्रेन में जान पहचान का, 20-21 साल का था।
नाम नहीं जानता था, बस हेलो करते थे एक दूसरे को। फर्स्ट क्लास में फाटक के पास खड़ा रह के लटक के वो मुझे हेलो करता था, मैं भी उसे बदले में हेलो करता था। सब एक दूसरे को हेलो से जानते थे। हादसे के एक रोज़ पहले उसने मुस्कुरा के मुझे उसकी अंगूठी दिखाई, एंगेजमेंट रिंग। ही वॉज वेरी हैप्पी। अगले दिन जब मैं जा रहा था तो मेरी ट्रेन लेट हो गई। मैं वो ट्रेन पकड़ नहीं पाया, मगर वो नहीं बच पाया। फिर अगले रोज़ जब मैं सेम टाइमिंग पे ट्रेन पे गया तो सारे नए चेहरे थे वहाँ पे, कोई मेरे जान पहचान का नहीं था। नहीं 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 नहीं, मैं कोई इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल नहीं हूँ कि मैं ये सब उन नए चेहरों के लिए करूँ। आई नो वॉट लॉस इज, अपनों को बिछड़ते हुए देखा है मैंने, मगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है राठौड़ साहब। इस तरीके से एक बटन पे कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कब जीना है और कब मरना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें फ़ख्र है 2006, 1992, 1993 पे, उन्हें फ़ख्र है दिल्ली, मालेगांव, गुजरात, मुंबई पे। और मुझे फ़ख्र है अपने आप पे कि मैं ऐसे लोगों का सफाया कर रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूँ। मुझे किसी से पैसे नहीं मिलते, ना ही मैं किसी के लिए काम करता हूँ ये सब करने के लिए। लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि अगर मेरा बेटा घर से बाहर निकले तो वो कहीं भी घूमे बेखौफ, कहीं भी कभी भी, बस में, ट्रेन में, जहाँ चाहे वहाँ वो घूमे। उसे ये डर ना लगा रहे कि कोई आके मुझे उड़ा देगा। आप समझ रहे ना? क्योंकि मेरी डिमांड्स थोड़ी अजीब सी है ना, इसीलिए शायद आपको मेरी ये डिमांड्स अजीब सी लग रही है। बी डेफिनेट, हाँ या ना। वो लोग मेरे जैसे 200 को मारे तो 10 साल के बाद पता चल जाएगा गुनहगार है या नहीं। और अगर मैं उन जैसे 4 को मारूं तो अजीब सा। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है राठौड़ साहब। एक कॉमन मैन से यही उम्मीद की जाती है, कॉमन मैन की तरह जियो, कॉमन मैन की तरह बर्दाश्त करो और कॉमन मैन की तरह मरो। अब आप अपने आप को देख लीजिए। जब तक आपको मालूम नहीं था मैं कौन हूँ, आप मुझसे डर भी रहे थे और मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। मगर जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, आपकी आवाज़ में एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया। आपने शायद ये भी सोचा होगा कि अच्छा हुआ, टेररिस्ट नहीं है, कॉमन मैन, इसको तो पकड़ लूँगा मैं, है ना? ऐसा ना हो तो बेहतर है।